यूक्रेन ते रूस दो मुल्कां दे विचाले जंग लगी हुई है ते हुण सब तो वड्डा सवाल उठ रहा है कि की तीजा विश्व युद्ध तां नहीं होऊगा। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकां दा बहुत-बहुत स्वागत है। खास रिपोर्ट दे नाल मैं हरशरण कौर। रूस ते यूक्रेन दे विचाले जंग आखिरकार क्यों लगी हुई है ਇਹ जानन दी लोड़ है ते ਇਹ सानू सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता कि दरअसल मसला है कि रूस ने यूक्रेन ते चढ़ाई क्यों कर दी है। पूर्वी यूरोप दे विच लंबे समय तो तनाव चल रहा सी, उस तो बाद रूस ने यूक्रेन ते हमला कर दिता है। रूस ने यूक्रेन ते आसमान अते जमीन दोवां पासियां तो हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूसी हमले का मुकाबला करने लई पूरी तैयारी होने का दावा किया है। ताज़ा जिहड़ी खबर है वो ये है कि यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों को कह दिता है कि फौज दे विच भर्ती होवो, उम्र की कोई हद नहीं है। आम नागरिकों को कल ही कह दिता सी कि जेड़े भी लोग तैयार ने जंग दे लई वो आके जंग लड़ो, हथियार असी देवांगे। हुण यूक्रेन की फौज ने ट्वीट किया है कि उम्र की परवाह बिल्कुल नहीं हैगी सानू, जेड़े भी लोग आना चाहते हैं फौज दे विच शामिल होवो, भावें वो नाबालग ही क्यों ना होण। फौजां दे कमांडर यूरी गालशकिन ने यह जिहड़ा बयान दिता है वो है कि अज यूक्रेन नूं हर चीज़ की लोड़ है, इस करके असीं सब कुछ सौखा कर रहे हाँ। ते इस ऐलान तो बाद ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਿਤਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। यूक्रेन के दो सूबे दोनेत्स्क अते लुहांस्क हुण खुद मुख्तियारी की मंग करन लगे ने, जिहड़ी कि यूक्रेन नूं मंजूर नहीं है। ते ये जिहड़ी मंग है जां ये मसला है वो बाकी होर मुल्कां दे मसलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ जोड़ के देखिया जाण लगा। ते अजिहे हालातां दे विच रूस जिहड़ा यूक्रेन दे इन्हां दोवें सूबिਆਂ ਦੀ पिठ ते आके खड़ा हो गया। हालांकि अंदरों अंदरी रूस नहीं चाहता होगा कि दोवें सूबे ने जिहड़े वो आज़ादी हासिल करन, आज़ादी लै लैण। हालांकि अंदरों अंदरी मंशा यही होएगी कि इन्हां दोनों सूबिਆਂ ते रूस खुद कब्जा कर ले, पर हाल दी घड़ी वो इन्हां नूं आज़ाद सूबे ऐलान रहा है। यूक्रेन की खुद मुख्तियारी नूं लैके 2014-15 विच बेलारूस विच एक मिन्स्क संधि हुई सी ते अज दी जंग विच उस संधि दीआं तरावां टुटदियां लगदियां ने। असल दे विच ये रौला नवां नहीं है। खिच्चो ताण दी अग सालां तो सुलगदी आ रही सी। चाहे यूक्रेन समेत यूरोप द्वीप समूह रूस मूरे टिकण दी समर्था नहीं रखदा, पर ज़ेलेंस्की नूं अमरीका तो वड्डियां आसां ने ते अमरीका भी यूक्रेन दी पिठ ते खड़े होण दा दावा कर रहा है। लगातार रूस नूं चेतावनियां दिंदा रहा, पर अमरीका एक दुनिया की विश्व की शक्ति जिहड़ा मन्निया जांदा सी, अमरीका दीयां चेतावनियां दा भी रूस ते कोई असर नहीं होया। रूस अपने दोस्त चीन दे सिर ते बड़का मार रहा है ते दूसरे पासे चीन है जिहड़ा वो अमरीका नूं पूरा मुकाबला दिंदा है, अज दी घड़ी पूरी टक्कर दे रहा है। भारत हाले तक निरपक्ष है। उंज भारत की सुर अमरीका दे नाल मिलती आ रही है। तो जे देख लीए तो चाइना दे नाल भारत के बड़े वखरेवें रहिंदे ने, मतभेद रहिंदे ने, पर अमरीका दे नाल भारत थोड़ी सांझ बना के रखदा है। अते रूस ते यूक्रेन की जंग जे खतरनाक रूप धारण कर जाती है। हालांकि असीं अरदास करदे हां कि जंग छेती मुक जावे, क्योंकि लोकां दीयां उत्थे मौतां हो रहीआं ने। साडे भी मुल्क दे बहुत सारे विद्यार्थी ने, साडे पंजाब दे बहुत सारे बच्चे ने जिहड़े उत्थे फसे हुए ने, उन्हां दे मापिआं दी जान मुट्ठी दे विच आई है। ते लगातार असीं उन्हां दे लई जो भी जानकारियां आउंदियां ने उहदा खालस टीवी राहीं उन्हां तक पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हाँ। अरदास यही है कि जंग छेती मुके ते लोग जिउंदे रहण। पर फिर भी जे जंग खतरनाक रूप धारण कर जाती है तो इसकी लपेट विच पूरे विश्व दे आउण दा डर बन जाता है। हुण तलवारां जां नेजियां दी जंग नहीं हुंदी है। आपां सारे जाणदे हां कि अज एटमी बंबां दा युग है। ना ही ये बंदूकां तोपां दी जंग है ते ना ही तलवारां नेजियां दी। जे जंग इत्थे ना रुकी तां मिसाइलां जां एटम शक्ति दी वरतों चल सकदी है। पूरा संसार है जिहड़ा वो धुआंख्या जाऊगा जे एटम बंबां दी वरतों कीती गई। नागासाकी ते हिरोशिमा दे जख्म हाले भी अल्ले पए ने ते
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਬ ਕਦੇ ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹੀ ਬੰਬ ਦਾਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ। रूस का खेत्रफल जे देख लीए तो 1,63,76,870 है, जिहड़ा कि दुनिया के कुल खेत्रफल का 11% हिस्सा बनता है। रूस एक वड्डा मुल्क है खेत्रफल के वजों, जबकि यूक्रेन इस दे मुकाबले, रूस के मुकाबले बेहद छोटा मुल्क है। यूक्रेन का खेत्रफल सिर्फ तो सिर्फ 5,79,320 किलोमीटर है, जो दुनिया के खेत्रफल का सिर्फ 0.38% बनता है, यानी कि 1% तो भी घट है। तो सवाल ये खड़ा हुंदा है कि रूस ने अपने तो 10.5 गुणा छोटे मुल्क यूक्रेन ते हमला क्यों कीता है। क्रीमिया नाम तुसी सुनिया होवेगा। क्रीमिया दे नेड़े समुंदर दे विच रूस ने 2014 दे विच कब्जा कर लिया सी, जिहड़ा कि यूक्रेन दा हिस्सा हुंदा सी। रूस ने क्रीमिया नूं दब लिया सी, उस तो बाद ये तनाव शुरू होया सी। मौजूदा तनाव क्रीमिया अते रूस दे विचाले पैण वाले कर्च स्ट्रेट नूं लैके है, जो एक तंग जल मार्ग है। लड़ाई तो बाद रूस ने कर्च स्ट्रेट के अहम राह के उत्ते अपने टैंकर खड़े कर दिते सी अते पानी का राह बंद कर दिता सी। उस वक्त यूक्रेन ने इसनूं रूस की हमलावर हरकत करार दिता सी कि रूस हमलावर हो रहा है। हालांकि रूस लगातार यही कह रहा सी कि यह बेड़ियां गैर कानूनी तरीके दे नाल साडी सरहद दे विच आ गईयां सी। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस नूं इस बारे पहलां तो ही जानकारी दे दित्ती सी। 2003 दे विच रूस अते यूक्रेन दे विचाले एक समझौता होया सी, जिस दे तहत कर्च दे तंग समुद्री राह अते अजोव समुद्र दे विचाले जल सरहदां वंड दित्तियां गईयां सी। 2014 दे मार्च महीने दे विच यूक्रेनियन इलाके क्राइमिया ते रूस ने कब्जा कर लिया सी। इस तो बाद यूक्रेन ते रूस दे विचाले रिश्ते कौड़े ही रहे। यूएन का कहना है कि इस संघर्ष कारण दो जिहड़े खित्ते ने जिन्हां दे करके हुण लड़ाई चल रही है, दोनेत्स्क अते लुहांस्क, उस इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ लोग मारे गए ने। कारण है कि दोवें खित्ते ने आज़ादी चाहुंदे ने, खुद मुख्तियारी चाहुंदे ने, अपने सूबे नूं आप ही चलाउणा चाहुंदे ने, एक आज़ाद सरकार लभदे ने। यूक्रेन रूस उत्ते अपने पूर्वी खेत्र विच फौज भेज के वखवादियां नूं तैयार करन दा इल्जाम लाउंदा रहा है। रूस इस इल्जाम नूं लगातार खारिज करदा आ रहा है। रूस अते क्राइमिया समुंदर दे राह तो एक दूजे दे नाल जुड़े हुए ने, इस कारण दोहां दे लई कर्च जल मार्ग है जिहड़ा ओह बेहद अहमियत रखदा है। हाल ही दे सालां विच रूस इस राह तो लंघण वाले यूक्रेनियन जहाज़ां दी जांच भी करदा रहा है। रूस की दलील है कि सुरक्षा कारणों करके ये बहुत जरूरी है। यूक्रेन के साबका राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको इस दलील नूं खारिज करते रहे ने कि उन्हां दा कहना सी कि इस कारण उन्हां दे देश की वित्ती हालत ते नकारात्मक असर पिया है। पर क्राइमिया ते असल विवाद का बीज तो 1783 दे विच ही पैदा हो गया सी, जदों महाराणी कैथरीन, रूस की राणी येकातेरिना लेकजीवना ने इस प्रायद्वीप उत्ते कब्जा कर लिया सी। ते भी बड़ी अहम जानकारी है कि 1954 तक ये रूस का ही हिस्सा बनिया रहा सी, जिस तो बाद सोवियत लीडर निकिता खुश्चेव ने इसनूं यूक्रेन नूं सौंप दिता सी ते हुण मुड़ रूस ने इस ते कब्जा कर लिया सी। क्राइमिया के इलाके में ज्यादातर आबादी रूस की रहने वाली है, जबकि इत्थे यूक्रेनियन अते होर क्राइमियाई घट गिणती दे लोग भी रहिंदे ने।
2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਰੋਵਿਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਰੂਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 15,000 ਬੱਚੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੱਡ-ਵੱਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।